प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। ये क्या होता है? Acceleration acting on an object undergoing uniform circular motion is called centripetal acceleration. This acceleration always acts along the radius and towards the center of the circular path in which the particle is moving. आइए derive करते हैं expression for it. Consider a particle undergoing uniform circular motion. This motion is in the plane of the blackboard. आप लिखेंगे in the plane of the paper. ये हमने सर्कुलर पाथ कंसिडर कर ली जिसके अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है. पार्टिकल इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज. लेट m is the mass of the particle. O is the center of the circular path in which the particle is moving. R is the radius of the circular path, and V is uniform speed or constant speed. Omega is uniform angular velocity. Let at any time t particle is at P, यहां पर है, where OP vector is equal to R1 vector. At time t plus delta t, particle reaches point Q, where this vector OQ vector is equal to R2 vector. And this angle is delta theta.
Delta theta is the angle described in time delta t. कह सकते हैं कि इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा टी. अब क्योंकि पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और आर रेडियस है, अब यहाँ ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इट इज क्लियर दैट r1 vector its magnitude equal to r2 vector its magnitude must be equal to r, radius of the circular path. हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, बाद में यूज होगा. वेलोसिटी जो होती है दैट इज वेलोसिटी से एट पॉइंट P इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ एट पॉइंट P. तो लेट अस से कि लेट V1 वेक्टर velocity of particle at P it can be represented by PA vector. V1 vector is equal to PA vector. इसी तरह से वेलोसिटी एट Q, लेट अस से V2 वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर दें Q B वेक्टर से. सो V2 वेक्टर इज इक्वल टू Q B वेक्टर. अब क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम कह सकते हैं कि V1 because the particle is moving with uniform speed, therefore V1 vector its magnitude must be equal to V2 vector its magnitude, and this is equal to V, must be equal to V. चलिए अब क्या करते हैं कि अगर हम निकाल लें चेंज इन वेलोसिटी तो हमारे लिए इजी हो जाएगा एक्सेलरेशन निकालना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो चलिए निकालते हैं. टू फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी क्या करें, कंसिडर a point P dash. ये पॉइंट P dash कंसिडर कर लें और P dash से क्या करें, ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है, P dash A dash. ड्रॉ वेक्टर P dash A dash इक्वल टू V1 वेक्टर. अब यहां से V1 वेक्टर को इसके पैरेलल मूव करके यहां ले आए. ऑल्सो ड्रॉ ये ड्रॉ कर लें
P dash B dash P dash B dash वेक्टर इक्वल टू V2 वेक्टर। तो हमने क्या किया, V1 वेक्टर ड्रॉ किया इक्वल टू P dash A dash वेक्टर ड्रॉ किया इक्वल टू V1 वेक्टर एंड P dash B dash वेक्टर इक्वल टू V2 वेक्टर बाय मूविंग इट पैरेलल टू इटसेल्फ। अब क्या करें, ज्वाइन कर दें, ज्वाइन A dash B dash अब क्या है कि ये एंगल बिटवीन द टू पोजीशन वेक्टर्स R1 एंड R2 वेक्टर इज डेल्टा थीटा। तो इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर्स हैं यानी V1 वेक्टर और V2 वेक्टर, उन परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल क्या होगा, डेल्टा थीटा। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली एंगल A डैश P dash B dash इक्वल टू डेल्टा थीटा। अब यहां पर लगा दें ट्रायंगल लॉ ऑफ, ये हमारे पास V2 वेक्टर, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स टू ट्रायंगल A dash P dash B dash, two vectors V vector and this is A dash B dash vector, B1 vector plus A dash B dash vector equal to two vectors represented by two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order. This is equal to P dash B dash को लिख लें V2 वेक्टर। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा A dash B dash वेक्टर इज इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। Means the change in velocity is represented by A dash B dash। इसको हम कह देते हैं डेल्टा V वेक्टर इज इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। अब जब टाइम जो है वो टाइम डेल्टा t जैसे जैसे कम होगा, इफ डेल्टा t becomes very small, या हम कहें कि if delta t approaches 0 then B dash approaches, B dash comes, point B dash comes very close to A dash, means A dash B dash becomes very small, that is very small. When it becomes very small, it can be considered as an arc of radius equal to A dash B dash. So A dash B dash can be considered to be an arc of radius, how much? P dash A dash vector, its magnitude, and the magnitude is V. Means A dash B dash can be considered to be an arc of radius V
इस केस में हम लिख सकते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। हमें पता है कि ये फॉर्मूला वैलिड होता है स्मॉल एंगल्स के लिए, तभी हमने यहाँ कहा डेल्टा टी अप्रोचेस 0 और डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश आर के डैश बी डैश ओवर रेडियस बी। यहां से हम लिख लेते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा थीटा। ए डैश बी डैश को हम वेक्टर लिख करके उसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, क्योंकि ए डैश बी डैश वेक्टर है और ए डैश बी डैश किसके बराबर, डेल्टा वी के बराबर। डेल्टा वी वेक्टर इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा थीटा। इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय डेल्टा टी, दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें। ओवर डेल्टा टी इक्वल टू वी डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन। इस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको लिख लेते हैं ए विद सबस्क्रिप्ट सी, डेल्टा वी वेक्टर ओवर डेल्टा टी, ए सी वेक्टर फॉर्म में। जब यहाँ मॉडुलस लिया तब हमने इसका मैग्नीट्यूड लिखा इक्वल टू v इंटू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। इक्वेशन 1 से क्या आया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया एक्सेलरेशन के लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। दूसरा एक्सप्रेशन हमें पता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो v की जगह ओमेगा इंटू आर लिख लिया, इस ओमेगा को यहां लिख लिया, तो ये आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। दूसरा एक्सप्रेशन, अब तीसरा एक्सप्रेशन, ओमेगा की जगह लिखें v ओवर आर, v ओवर आर इसका स्क्वायर इनटू आर, तो ये क्या आ जाएगा, v स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इनटू आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर आर। तो हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस आ गए, v इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, और तीसरा v स्क्वायर ओवर आर। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डेल्टा v, is same as that of delta v vector or same as that of a dash b dash। अब निकाल लेते हैं इसकी डायरेक्शन डेल्टा v की। अब फिर से also when delta t becomes small, delta t approaches 0, then a dash with b dash, b dash is coming close to a dash, so a dash b dash is becoming more and more perpendicular to b dash a dash।
A dash B dash becomes more and more perpendicular to velocity vector B dash A dash or V1 vector at this place. अब क्योंकि ये जो V1 वेक्टर है at a point, because velocity at a point is along the tangent to the circular path at that point. Therefore, अब ये along tangent होता है और इसके ऊपर जो perpendicular हुआ फिर वो किस तरफ हुआ? Along the radius and towards the center. Therefore, direction of delta V vector and direction of acceleration is along the radius and towards the center of the circular path. चलिए अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? Centripetal force, force acting on an object undergoing uniform circular motion is centripetal force. इसको डिनोट करते हैं F with subscript C से. So according to मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं. According to Newton's second law of motion, F is equal to m into A. यहाँ पर centripetal force is equal to mass into centripetal acceleration. और ये फोर्स भी एक्ट करता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में. तो बच्चों ये हमने देखा कि मेन इंपॉर्टेंट जो बात है नोट करने वाली कि वेलोसिटी जो है इट इज velocity at a point is along the tangent to the circular path or acceleration along the radius and towards the center. तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए. थैंक यू.